शापित कुआं और शापित मछली भाग 1 सुबह के 5 बजे थे। नितिन रोज की तरह अकेला सड़क पर टहल रहा था। सड़क के किनारे एक बड़ा सा गन्ने का खेत था और खेत के पास ही एक पुराना कुआं था। नितिन को गन्ने उखाड़ने की आदत थी और आज भी उसने गन्ना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गन्ना उखाड़ने की कोशिश की, कुएं से छप छप की अजीब आवाज आने लगी। आवाज सुनकर नितिन हैरान रह गया और यह जानने के लिए कुएं के पास चला गया कि वहां क्या हो रहा है। कुएं का पानी सामान्य से काफी ऊपर तक भरा हुआ था। पानी में एक बड़ी मछली तैर रही थी। नितिन ने बिना देर किए मछली को पकड़ लिया। वह खुश था कि आज उसे एक बड़ा शिकार मिला है। घर पर कोई नहीं था। सब लोग उसके मामा के लड़के की शादी में गए हुए थे। नितिन ने जल्दी जल्दी दातुन किया और मछली को फ्राई करने के लिए तेल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही वह मछली खाने के लिए प्लेट में रखता है, एक अजीब घटना घटती है। मछली के कटे हुए हिस्से अचानक आपस में जुड़ जाते हैं और मछली फिर से जिंदा हो जाती है। नितिन स्तब्ध रह गया। तभी मछली ने अपना असली रूप धारण कर लिया। वह एक विशाल मायावी पिशाच बन गई, जिसका शरीर विशालकाय, हाथी जैसे पैर और सिर पर 2 लाल सींग थे। पिशाच ने क्रोधित होकर कहा, नासमझ इंसान, मैं उस कुएं में शांति से अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन तेरी लालच ने तुझे अंधा बना दिया। तूने मुझे खाने की सोची? अब मैं तुझे इसका सबक सिखाऊंगा। यह कहते हुए पिशाच के मुंह से आग निकलने लगी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी सींग से नितिन के पेट को चीर डाला। दर्द के मारे नितिन जोर से चिल्लाया, बचाओ। नितिन की चीख सुनकर उसका दोस्त शिवम घर के अंदर आया। क्या हुआ नितिन, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? शिवम ने पूछा। नितिन ने कहा, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देख रहा था। शिवम ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा, मैं तो डर ही गया था। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो तुम्हें दिखाता हूं। शिवम नितिन को अपने घर ले गया और उसके सामने एक बड़ी मछली रख दी। देखो, ये तुम्हारा सरप्राइज। इतनी बड़ी मछली कल रात कुएं से पकड़कर लाया हूं, शिवम ने कहा। नितिन मछली को देखकर चौंक गया। यह वही मछली थी जिसे उसने अपने सपने में पकड़ा था। वह घबराकर बोला, तुम ये मछली कहां से लाए हो? शिवम ने बताया, कल रात बिजली चली गई थी, गर्मी बहुत थी, तो सोचा थोड़ा गन्ने के खेत तक टहलाऊं। वहां कुएं से छप छप की आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि कुएं का पानी ऊपर तक भरा हुआ है और इसमें ये मछली तैर रही है। इसे पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं हुई। नितिन डरते हुए बोला, शिवम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने भी सपने में यही मछली पकड़ी थी और फिर वो राक्षस बनकर मेरी जान ले ली। शिवम हंसते हुए बोला, तुम्हारी अक्ल तो ठिकाने है। ये तो बस एक सपना था, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन नितिन ने मछली को अपने पास रखने से मना कर दिया। नहीं शिवम, यह मछली अशुभ है, इसे कुएं में वापस फेंक आओ। शिवम ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि तुम अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हो। पर नितिन ने जिद की और दोनों मछली को कुएं में फेंकने गए। जब वे कुएं पर पहुंचे तो देखा कि कुएं का पानी पूरी तरह सूख चुका था। शिवम हैरान होकर बोला, यह कैसे संभव है? कल रात तो कुआं लबालब भरा हुआ था, अचानक सूख कैसे गया? भाग 2 में जारी।